This video is educational and information purpose only. एक ऐसी वैकेंसीज जिसके बारे में लोगों को कम पता है तो फॉर्म भी कम भरे जाएंगे, कंपटीशन भी कम होगा। ऐसा लगता है ना, हो भी सकता है। ऐसी वैकेंसीज जिसमें टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट उस लेवल की वैकेंसीज है, वो भी भारत सरकार के एक विभाग में, और ऑल ओवर इंडिया से आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म आ रहे हैं, क्या अप्लाई करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या फीस रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी और प्रमोशन के चांसेस क्या रहेंगे, विच काइंड ऑफ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, वी विल डिस्कस टुडे। सो आप समझ गए ना। तो आज की वीडियो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ऑफिशियल डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस की तरफ से आई हुई एक खास वैकेंसीज की, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इस वैकेंसीज की बात करूँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से वैकेंसी है जो नेशनल है, यानी कि भारत सरकार के अंडर में आता है। और ये जो वैकेंसी आपको बताना चाहता हूँ, ये अगर मैं मंत्रालय की बात करूँ तो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। फॉर्म की अगर डेट की बात करें, 27/6 को इसका एडवर्टीजमेंट जारी होगा, और ये मान के चलिए कि 29 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 20 जुलाई लास्ट डेट है। टोटल मैंने तो 20-22 दिन का टाइम ही आपको यहाँ पर मिला हुआ है, 20-21 दिन का। लेकिन जो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, टाइमली देख लेंगे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े चांस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वन मोर थिंग आई हैव टेल यू कि इस चैनल पर आपको ऐसी धमाकेदार वैकेंसीज देखने को मिल जाती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसकी भी टेंटेटिव डेट आपको बता दूं, 5 सितंबर से लेकर और 6 सितंबर 2 दिन ही एग्ज़ाम्स की डेट रहने वाली है। तो अराउंड अगर आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं फॉर्म अप्लाई करके, अप्लाई तो खैर जब ही होगा 29 तारीख के बाद, 29 जून से 20 जुलाई तक का टाइम है, तो आपको पूरा जुलाई मिल जाता है, पूरा अगस्त मिल जाता है, सितंबर के 5 डेज मिल जाते हैं। तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको फर्दर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं टाइमली यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। ये आप चेक करिए स्क्रीन पर, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहाँ से जाकर आप खुद भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो वॉच करने का। देख सकते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, डेट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ये आप चेक करिए। अब यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ऊपर से नीचे तक चलेंगे, आपके लिए क्या कौन सी पोस्ट बेस्ट रहेगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है यहाँ पर, बट मेडिसिन से, क्योंकि डिपार्टमेंट ही मेडिकल साइंस का है, तो इसमें इन्होंने कहा है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है मेडिकल से, वही MBBS लाइक MD ये सब किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 साल मैक्स टू मैक्स यहाँ पर रखी गई है, और इसमें ट्रेनिंग मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी से होगी, नॉलेज होनी चाहिए मॉडर्न टेक्निक्स जो MCQs वगैरह होते हैं उनके बेसिस पर। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है जूनियर प्रोग्रामर की। ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें बहुत कम स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। जैसे ये पोस्ट है, इसमें भी 27 लास्ट एज है, और BTech मांगा है, BCA मांगा है, DOEC का B और C लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ हो DCA, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, तो इसके पीछे ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही रहेगा। बट अब आते हैं उन पोस्ट के लिए जिसमें आप सब लोग एलिजिबल होने वाले हो, और सबके लिए कुछ ना कुछ है। जैसे पहले आती है जूनियर अकाउंटेंट। अपने कॉमर्स वाले बच्चे कहते रहते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, देखो कहाँ है। एज लिमिट 18 साल 27 साल है, मैक्स टू मैक्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री अगर आपने मैथ स्टैटिस्टिक्स या डिग्री इन कॉमर्स, वही BCom अगर आपने किया है तो BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय NBES, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह से किया है तो अच्छी बात है। बाकी कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, मोस्टली रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट वैकेंसीज आ जाती है स्टेनोग्राफर, जो टाइपिस्ट की वैकेंसीज आप ढूंढते रहते हो। हिंदी में बोलते हैं आशुलिपिक, एंड शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट इनको हम बोलते हैं। यहाँ पर 7 वैकेंसीज है, एज लिमिट 18-27 साल है, और क्या मांगा है, सिर्फ 12th।
12th आपने की हो, लेकिन टाइपिंग में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट टाइपिंग अलग स्पीड होती है और नॉर्मल टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी चाहिए। बाकी टाइपिंग टेस्ट तो आपका होगा ही, और 2 साल का कोई स्टेनो का एक्सपीरियंस हो, किसी भी जगह पर काम किया हो, चाहे वो PSU हो, गवर्नमेंट हो या ऑटोनोमस कोई भी हो। एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, इसे आप क्लर्क भी बोल सकते हो। एज लिमिट 18-27 साल, और क्या मांगा है कि आपने 12th किया हो, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सिर्फ 12 पास आउट हो, और रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से भी आपने कहीं से भी किया हो, सारा बता रखा है। और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि MS ऑफिस वगैरह, लैन वगैरह, ये सब आपके लिए होना चाहिए। बाकी और चलेंगे आगे तो यहाँ पर आपको कुछ इनके रूल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। दीज आर द टोटल वैकेंसीज, जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ये रिलैक्सेशन जो एज लिमिट आपको बताई दी है मैंने, 18-27 साल तक रहने वाली है, और ये रिलैक्सेशन आपका एज का रहेगा। अब फीस की भी बात कर लेते हैं। तो फीस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, लेकिन फीस से पहले एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये देखो यहाँ पर समझिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पहली पोस्टिंग यहाँ पर है जो कि है आपकी जूनियर अकाउंट्स स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, वही जो 12th लेवल की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट में ग्रेजुएशन है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि निगेटिव मार्किंग होगी 1/4.25 की, और इसमें पहले आपका एक पेपर होगा, ठीक है, स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और 40% आपको लाने हैं। अगर आप SC ST या अदर हैं तो 50% क्वालिफाइंग होंगे। ये आपका एक पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर सेकंड स्टेज पे आपका कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट होगा, जैसे अकाउंट वाले तो अकाउंट का, टाइपिंग तो टाइपिंग का, इनमें रहेगा। इसमें अप्रूव्ड लेवल स्किल देखा जाएगा, और उसमें भी वही आपको मार्क्स लेके आने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, 40% 50% एज पर द रूल। अब इसमें इंटरव्यू नहीं है, B और C कैटेगरी आ जाती है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो याद रहे, आप कलर के लिए अप्लाई करें, स्टेनो के लिए अप्लाई करें, या अकाउंट्स के लिए अप्लाई करें, स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है। सिलेबस आप चेक कर लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फीस की बात कर लें, 1500 प्लस GST, ये आपकी फॉर ऑल द पोस्ट रहने वाली है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी रिलैक्सेशन तो एज़ पर द रूल होगा ही होगा, और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सैलरी वगैरह वो भी आप फर्दर चेक कर लीजिएगा। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब अप्लाई करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई कर लेना है। जो भी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अप्लाई लिंक है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, बट वो इनिशियली एक्टिवेट होगा 29 जून से। तो आप सब लोग अपनी इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, उस लिंक को सेव करके रख लीजिए, और 29 जून से 20 जुलाई तक इस वैकेंसीज़ में अप्लाई कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।